वैशाख मास महत्तम अध्याय 25। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 24 में वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी के महत्व को जाना था। अब आज इस अध्याय में वैशाख की अंतिम 3 तिथियों का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। शुद्धदेव जी कहने लगे, राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक है, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक है। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ है, यदि वह इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उसका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सके, वे इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पा लेते हैं। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चंडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। वो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर का भोजन कराए तो कीर्तिमान पुत्र पाती है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नामों का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वे विष्णु लोक को जाते हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देव तत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्म तत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान दान और भागवत पूजन अवश्य करना चाहिए। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ है। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीरथ पाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान से प्रार्थना करके कहने लगे, हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले,
पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़कर आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक है, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भगवान हंसते हुए मेघ जैसे गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है, वे 3 दिन सर्व तीर्थमय पुण्य रूप में है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिसमें सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्यों में ही पाप स्थिर रहते हैं। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वे उनमें चले जाते हैं। ऐसा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे योग बल से वही अंतर्ध्यान होकर और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देती है। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं है। वैशाख महामहतम अध्याय 25 संपूर्ण। कल अध्याय 26 में आगे की कथा सुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। हमें नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति मिल सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।